Good morning, students. How are you? I hope you all are very good. Students, today we are going to continue our first chapter, Computer Network. In previous video, we have already learned about many topics of this chapter like advantages and disadvantages of computer network, then characteristics of computer network, and what is the network, etc. Okay. So today we will start from components of computer networking. Okay, components of computer networking. Different types of hardware devices are required to create a network. सी अभी हमें बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए. ओके ठीक है, तो फर्स्ट है NIC. NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है, NIC क्या होता है? NIC टू ज्वाइन अ नेटवर्क कंप्यूटर मस्ट हैव अ NIC. अब अगर हमें कंप्यूटर नेटवर्क ज्वाइन करना है तो हमारे पास NIC होना कंपलसरी है. ठीक है, it is the computer to network allowing it to communicate with other computer on the network. अब ये जो एक वो पार्ट होता है जो कि हमें किसी और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब जो भी उस नेटवर्क में अवेलेबल है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा NIC एरिया होता है. ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते डेटा. बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है? ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा. और हम इसे कनेक्ट करते हैं RJ45 केबल. ठीक है, RJ45 केबल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. हम कनेक्ट करते हैं RJ45 केबल से. ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभार इंटरनेट का कनेक्शन करते हो आप, इस तरह से वहाँ पे बना होता है, उसको अंदर पिन अप कर देते हैं. ठीक है, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को हमारे कंप्यूटर के साथ. ठीक है, ये बेसिकली मदरबोर्ड, ये जो पार्ट बना हुआ है आपका, ये जो है ये एक मदरबोर्ड है जो हमारे कंप्यूटर CPU के अंडर में होता है. और CPU के पीछे ही हमें ये पोर्ट दिखाई देता है जिसमें कि कनेक्ट किया जाता है. इस पे कनेक्ट करने के बाद ही हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है. ठीक है, तो ध्यान रखना NIC ये बेसिकली यूज़ किया जाता है नेटवर्क्स में कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को. ठीक है, इसका ट्रांसफ़र रेट भी जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब 10,000 to 1,000 MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड ये डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, और NIC का थोड़ा और डिटेल बताऊंगी. NIC जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक वायर्ड NIC होता है, एक वायरलेस NIC होता है. ठीक है, अब इसको हम लोग इंटरनल नेटवर्क कार्ड भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड भी कह सकते हैं. अब जो इंटरनल नेटवर्क कार्ड होता है वो मदरबोर्ड के साथ होता है, मदरबोर्ड में अटैच होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, और जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल मतलब वायरलेस. ठीक है, तो एक्सटर्नल जो है वो हम डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर ऐसे मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब जो एक्सटर्नल NIC होते हैं बेसिकली जो इसमें वायरलेस होता है और एक USB केबल के थ्रू होता है. तो वायरलेस में आप लोगों ने सुना ही होगा वाईफाई, ब्लूटूथ. ठीक है, तो वाईफाई, ब्लूटूथ ये वायरलेस नेटवर्क में आते हैं. और जो USB केबल के थ्रू, मतलब जैसे कि मोबाइल्स और डोंगल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ना, कनेक्ट करके हम लोग USB केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं डोंगल्स वगैरह को, देखा होगा आपने कभी. तो बेसिकली ये हमारा USB केबल और एक वायरलेस, ये दोनों के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल NIC को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, ध्यान रखना इंटरनल NIC और एक्सटर्नल NIC. इंटरनल NIC आपका मदरबोर्ड में रहता है और एक्सटर्नल NIC हम लोग वायरलेस या फिर USB केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं. आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए NIC का. नेक्स्ट है मॉडेम. एक कंपोनेंट हमने NIC के बारे में पढ़ा. सेकंड कंपोनेंट है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, जिसको हम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहते हैं. ठीक है, ये फुल फॉर्म है मॉडेम का. अ मॉडेम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन. अब ये जो पहले के एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस थे उसके थ्रू हम कनेक्ट करते थे मॉडेम को. मॉडेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, बहुत ही ओके. तो ये जो डेटा है इट इज़ यूज्ड विथ टेलीफोन लाइन फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर. बेसिकली हम
कैसे यूज़ करते थे, टेलीफोन लाइंस के थ्रू यूज़ करते थे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेन पार्ट्स होते हैं। जो हमारा मॉडेम होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मॉड्यूलेटर, दूसरा होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और ये हमारे इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड विद द मदरबोर्ड रदर देन इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द PCI स्लॉट फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, अब ये जो है अंदर इंटीग्रेटेड नहीं रहता है, कनेक्ट अटैच नहीं होता है, बट हाँ ये इंस्टॉल किया जाता है। ओके अब बेसिकली काम कैसे करता है, इट कन्वर्ट्स द डिजिटल डेटा इनटू एन एनालॉग सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइंस। अब इसका एक पिक्चर है यहाँ पे जिसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें एक पिक्चर है जिसमें हमने क्या बनाया है, सेंडर। ठीक है, सेंडर है और देन सेंडर से डेटा डिजिटल सिग्नल फॉर्म में जा रहा है, कहाँ पे, मॉड्यूलेटर से होते हुए। ठीक है, फिर मॉड्यूलेटर से देखते हो आप डेटा जा रहा है। ठीक है, ये टेलीफोन लाइन है हमारा, जो लाइन बना हुआ है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलेटर ने क्या किया है, डिजिटल सिग्नल को, ये जो हमारा डिजिटल सिग्नल था, सॉरी एक मिनट, डिजिटल सिग्नल था, देखो यहाँ से जा रहा था, यहाँ से। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल को उसने मॉड्यूलेटर ने क्या किया, फिर मॉड्यूलेटर ने उसको कन्वर्ट कर दिया एनालॉग में। ठीक है, टेलीफोन लाइन से होते हुए देन डी मॉड्यूलेटर के पास पहुंचा, डी मॉड्यूलेटर के पास वो एनालॉग फॉर्म में पहुंचा। अब डी मॉड्यूलेटर ने उसको फिर से क्या किया, उसको डीमॉड्यूलेटर ने उसको वापस से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके रिसीवर को दे दिया। अब ध्यान रखना आप लोग कि जो कंप्यूटर है हमारा वो बेसिकली डिजिटल मतलब डिजिट्स को ही समझता है, 0 और 1 आप जैसे जानते ही हो। ठीक है, डिजिटल फॉर्म को ही समझता है, तो इसीलिए जो मॉड्यूलेटर है वो आपकी डिजिटल फॉर्म, मतलब एक सेंडर जो है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा देता है। ठीक है, और उसको मॉड्यूलेटर एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है थ्रू टेलीफोन लाइन। वो काम करता है, जो कनेक्टिविटी होती है वो थ्रू टेलीफोन लाइन होती है। देन डी मॉड्यूलेटर जो है वो अगेन उसको डिजिटल, एनालॉग में जो डेटा आया था उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है, देन रिसीवर को पास ऑन करता है। ठीक है, तो ये आप पिक्चर को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मॉडेम इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट प्लेस्ड बिटवीन द, किसके बीच में होता है वो, मैंने पहले ही बताया, कंप्यूटर सिस्टम एंड टेलीफोन लाइन के बीच में प्लेस्ड होता है, कनेक्ट होता है, उसके बीच में अवेलेबल होता है और उनके बीच में कनेक्टिविटी जोड़ता है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका मॉड्यूलेटर, दूसरा है डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना और डी मॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग को अगेन डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देना। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना आप लोग कि जो मॉडेम है, ये मॉडेम इसका शॉर्ट नेम किससे रखा गया है, एमओ, मॉड्यूलेटर का एमओ एंड डी मॉड्यूलेटर का DEM। ठीक है, तो उसके थ्रू एक शॉर्ट नेम बनाया गया है मॉडेम। ओके, आई होप आपको मॉडेम अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट 2 सिमिलर नेटवर्क। अब जो 2 सिमिलर नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, ब्रिज यूज़ किया जाता है, ब्रिज। ठीक है, ये 2 अलग अलग, जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, सेपरेट लैंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रिज, या फिर उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र, जैसे कि 2 अलग अलग लैंस है और उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करना है तो उसके लिए ब्रिज यूज़ किया जाता है। पर ध्यान रखना 2 सिमिलर नेटवर्क ही होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे जैसे एक ब्रिज का पिक्चर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा फर्स्ट, ये एक हमारा ये हमारा एक फर्स्ट लैन है। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रिज है, देन ये सेकेंड लैन है। अब यहाँ फर्स्ट लैन से मान लो कोई डेटा हमें सेंड करना है। ठीक है, और ये दोनों सिमिलर नेटवर्क के अंडर में आते हैं, मतलब अगर मैं इसको एक नेटवर्क के थ्रू दिखाऊंगी तो मान लो इनका नेटवर्क जो है दोनों सेम नेटवर्क के अंडर में आते हैं। ठीक है, ओके,
बट अब यहाँ से डेटा मान लो ट्रांसफ़र करा जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त क्लास में भी, जो जूम क्लास है उसमें भी समझाया था कि जैसे कोई लेटर्स होते हैं, अब यहाँ पे ये चारों पीसीज ने अपना कुछ दे रखा है डेटा, ठीक है, और इनको कहना है ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्या करेगा, ये जो ब्रिज है ये पहले पूरा एक फ़ाइल बनाता है, एक रिकॉर्ड बनाता है, ठीक है, कि मान लो इस जो सिस्टम है इसका मैक और पोर्ट क्या है, देन इस सिस्टम का मैक पोर्ट क्या है, देन एक्सेट्रा, तो वो सबके मैक और पोर्ट नंबर्स को पहले राइट कर देता है और फिर चेक कर लेता है कि हाँ ये मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है, इसको यहाँ पे सेंड कर दो, ये मैच कर रहा है इसके साथ तो इसका यहाँ पे सेंड कर दो, ठीक है, सो ऑन। तो इस तरह से वो डेटा को सेंड करता है एक लैन से दूसरे लैन में। समझ में आया? तो ब्रिज एक ये ब्रिज जो है इट ऑपरेट्स बोथ फिजिकल लेयर एज वेल एज डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। अब OSI मॉडल मैं आपको डिटेल में अभी नहीं समझा सकती बिकॉज ये काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है। OSI का फुल फॉर्म बता देती हूँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक बहुत बड़ा OSI मॉडल है जिसके थ्रू पूरा नेटवर्क सिस्टम काम करता है, जिसके अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन, देन सेशन, देन नेटवर्क, फिजिकल, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक लेयर। तो ऐसे काफ़ी सारे, मतलब ये टोटल 7 लेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा पूरा नेटवर्क सिस्टम काम करता है। तो ये जो OSI लेयर मॉडल है इसके ये 2 लेयर्स को यूज़ करता है, यहाँ पे एक फिजिकल लेयर, दूसरा एक डेटा लिंक लेयर, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया। इससे ज़्यादा डिटेल आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर अभी आप बहुत छोटे हैं इसके लिए। नेक्स्ट है इसमें गेटवे। अब बस इतना ध्यान रखना है कि ब्रिज जो है वो भी कनेक्टिविटी, 2 अलग अलग सिमिलर नेटवर्क, ब्रिज भी एक डिवाइस है जो कि 2 अलग अलग सिमिलर जो नेटवर्क्स होते हैं, 2 सिमिलर नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिमेंबर ओनली दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट है गेटवे। इन गेटवे क्या होता है? गेटवे इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। अब ध्यान रखना, जो गेटवे है ये ऐसा नहीं है कि डिसिमिलर के साथ ही काम करता है। गेटवे जो है वो सिमिलर नेटवर्क के साथ भी काम करता है, पर ज़्यादा करके इसको हम लोग डिसिमिलर नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज सिमिलर नेटवर्क के लिए तो अपने पास ऑलरेडी ब्रिज अवेलेबल है। तो अगर हमें कुछ अलग अलग नेटवर्क्स के साथ काम करना है तो मोस्टली हम लोग गेटवे यूज़ करते हैं। अब गेटवे को आप एक अपना जो होम होता है, आप अपने घर के गेट की तरह कंसिडर कर सकते हो गेटवे को, कि कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टू डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। और ये हमें क्या अलाउ करता है? इट अलाउ अस टू सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू इंटरनेट इवन इट इज़ इन लैन, ठीक है। तो ये हमें अलाउ करता है डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। इंटरनेट को यूज़ करके आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया है? सी, आप एक पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा मेन है, ये है स्विच, ठीक है। अब स्विच में आप देख सकते हो ये एक है पीसी, एक पीसी, देन दिस ऑल द पीसीज आर कनेक्टेड इन अ लैन, जो कि लैन में कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान लो कि इस पीसी से डेटा इधर सेंड करना है, तो वो तो बहुत इजीली सेंड हो जाएगा, ठीक है। वो तो तुरंत के तुरंत यहाँ से डेटा यहाँ शेयर कर दिया जाएगा, यहाँ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है और यहीं से यहीं मान लो इधर से इधर ही शेयर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि इनको कोई डेटा कहीं से चाहिए, मान लो कि किसी और नेटवर्क से चाहिए, ठीक है, किसी और नेटवर्क से डेटा चाहिए, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जो है, इधर से रिक्वेस्ट स्विच के पास, और स्विच क्या करेगा? सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। सर्वर से रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा काम होता है स्विच का। गेटवे का। गेटवे क्या करता है? मतलब ये 2 अलग अलग नेटवर्क्स को, प्रोटोकॉल्स को पहले तो कनेक्ट करता है, और अगर उसको मान लो कि डेटा वहीं से चाहिए होता है देन नो प्रॉब्लम, वो तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कर देता है। बट अगर हमारे पास डेटा नहीं है, जैसे कि अब हमारे घर पे कोई चीज़ है, वहाँ हमारे घर में अगर कुछ 5 मेंबर्स रहते हैं और एक मेंबर को कुछ चाहिए तो दूसरे मेंबर से वो ले लेता है, ठीक है। पर अगर मान लो कि वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा?
ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब अगर वो चीज़ अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो उसे बाहर से लाना पड़ेगा, करेक्ट है ना, वो बाहर से उसे मंगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो स्विच है यहाँ पे, जो स्विच का काम है, ये बिल्कुल एक तरह से गेटवे है, बिल्कुल डोर है, हमारा गेट है कि अब उसे बाहर से कोई चीज़ मंगानी, तो बाहर से मंगाना है, मतलब ये जो पार्ट है इसको हम लोग वैन भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारे लोकल एरिया को ज्वाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे लोकल एरियाज को ज्वाइन करके एक वैन बन जाता है। ठीक है, तो अब ये बाहर से किसी और नेटवर्क से डिमांड करेगा और फिर वहाँ से डिमांड करने के बाद उसको डेटा जो भी चाहिए वो सारा डेटा यहाँ पे मिलेगा, देन ये डेटा यहाँ से मतलब जिसको भी रिक्वायर्ड है उसको शेयर करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है गेटवे, जो कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये स्विच बाहर से डेटा अगर चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अदर नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हब। अब आप लोग सोचोगे कि इतने सारे ये क्या, तो बेटा ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिनके थ्रू इन कंप्यूटर नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं। अभी तक तो आपको सिर्फ इतना है पता कि ठीक है वाईफाई चला दिया बस नेटवर्क कनेक्ट हो गया, आपको सिर्फ इतना पता है क्योंकि आप वही यूज़ करते हो, या फिर आप मोबाइल डेटा में जो नेटवर्क है वो यूज़ कर लेते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है और उनके थ्रू ही हमारा ये नेटवर्क सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे हब। हब क्या होता है? ठीक है, अब आपको मैं चाहे तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गेटवे के बता देती हूँ, जैसे कुछ गेटवे का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो गेटवे जो होता है यहाँ पे वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट विदाउट अ गेटवे, मतलब अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका इंटरनेट, अगर आपको ये इंटरनेट यूज़ करना है तो ये जो डायरेक्टली है ये इंटरनेट इसको यूज़ नहीं करेगा, नो, इसको यूज़ करना है अगर इंटरनेट तो ये गेटवे से होकर जाकर ही इंटरनेट यूज़ कर सकता है, ये एक इसका एडवांटेजेस है। ठीक है, इट प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, तो इससे क्या होता है कि इससे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, ऑथेंटिकेट किया जाता है कि हाँ, और इसी तरह से बाहर से आने वाला डेटा भी आएगा तो वो गेटवे के थ्रू ही आएगा, तो मतलब ये क्या है, एक ऑथेंटिकेशन चेक होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ठीक है, बट यस इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अब जहाँ जितना सिक्योरिटी मिल रहा है, जितना क्रिटिकल सर्वर या सिस्टम सेट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उतना ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, उसका जो रेट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो भी थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर आप डायरेक्टली डिमांड नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर डिमांड करें तो डायरेक्टली यहाँ से डिमांड नहीं हो रहा है या डायरेक्टली सर्वर को डिमांड नहीं हो रहा है, तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ से होके देन यहाँ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो लिटिल बिट स्लो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है अभी आई थिंक यहाँ तक। तो नेक्स्ट है हब। ठीक है, अब हब क्या होता है? Hub is a network components that divides a network connection like a central dissemination center for multiple devices. When a computer requests information from a network or a particular computer, it transmits the request to the hub through a cable. The hub receives the request and broadcasts it to the entire network. Each device in a network would then work out if the broadcast data is for them or just drop it out इफ़ इट इज़ नॉट। ठीक है, अब एक हब जो होता है, अब एक हब की अगर हम बात करेंगे तो ये हब कैसे काम करता है। ठीक है, हब का सबसे पहला वर्क होता है कि ये बहुत सारे मतलब इसका यूज़ होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने का। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है ये, और ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द हब इज़ ऑटोमेटिकली सेंड टू ईच पोर्ट टू एवरी डिवाइसेस। ठीक है, अब इसमें एक इसका एक पार्ट ये होता है कि जैसे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि आपने एक ग्रुप में अगर कोई मैसेज भेजा है तो ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन सभी के लिए वो मैसेज काम का हो या उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल वो मैसेज सभी को सेंड हो जाता है, सभी लोग उस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, विदाउट यूज़ भी वो रिसीव कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि वो सबको चला जाता है। सिमिलरली यहाँ हब के साथ होता है कि हब ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द हब, अगर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हब को सेंड किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हब से जितने भी पोर्ट कनेक्टेड है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, वो सब के सब
उस मैसेज को या फिर उस डेटा को रिसीव कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को वो लोग रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होती है कि आप प्राइवेटली उसको भेज सकें, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि आप प्राइवेटली उसको भेज सकें। अ हब इज़ अ लेस एक्सपेंसिव, लेस इंटेलिजेंट एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। हब जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है हब क्रिएट करना, और लेस इंटेलिजेंट इसीलिए बोला जाता है उसको क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेसी सेट नहीं कर रहा है। अब उसका डेटा तो जिसको ज़रूरत है उसके पास जा रहा है, जिसको नहीं ज़रूरत है उसके पास भी जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हब को कह सकते हो कि कम इंटेलिजेंट है, ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, जितना भी डेटा है सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेस कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है क्योंकि एक ग्रुप में जैसे आप मैसेज सेंड करते हो उसी तरह से ये सेंड कर दिया जाता है, डेटा ट्रांसफ़र इसमें कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस कंज्यूम्स मोर बैंडविड्थ ऑन द नेटवर्क एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। करेंटली हब्स आर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट एंड सस्पेंडेड बाय मोर एडवांस्ड नेटवर्क्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज स्विचेस एंड राउटर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सभी को मतलब डेटा प्रोवाइड कर देता है, तो इसीलिए वो जब सबको डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो जो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ मतलब जो साइज़ होती है, साइज़ को बैंडविड्थ कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इस वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेता है क्योंकि वो सभी को भेज दे रहा है एनी हाउ, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब होता है वो भी हाफ डुप्लेक्स होता है, मतलब कि यहाँ पे या तो आप सेंड कर सकते हो या फिर आप रिसीव कर सकते हो, मतलब दोनों चीज़ अगर एक साथ करना चाहोगे तो वहाँ पे क्लैशिंग हो जाती है, ठीक है। तो हब के साथ ये एक और चीज़ है कि मतलब अगर आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हो या फिर ट्रांसमिशन कर रहे हो तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है, मतलब एक समय पर एक काम ही कर लेता है, या तो सेंड करेगा या तो ये रिसीव करेगा, ठीक है। और बेसिकली हब जो होता है ज़्यादा करके ये कंप्यूटर कनेक्शन यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये लैन के लिए यूज़ किया जाता है स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हब को यूज़ करना बंद कर दिया गया है, उसकी जगह पे स्विचेस एंड राउटर्स को यूज़ किया जाने लगा है बिकॉज दे आर मोर यूजेबल, मोर एफिशिएंट, ओके, कंपेरेटिवली टू हब, ओके। अब हब का एक छोटा सा यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया है कि जैसे हब में ये यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं। अब अगर मान लो ये हब जो है इसको डेटा ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको करना है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इसी को करेगा, इसका डेटा इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, सबको सेंड हो जाएगा, सबको ट्रांसफ़र हो जाएगा डेटा। अगर इस हब में ये 4 सिस्टम अटैच्ड है तो एनी हाउ ये डेटा जो है वो चारों के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो हब कुछ इसी तरह से काम करता है और आप देख सकते हो ना इस तरह से पोर्ट होते हैं, हब ऐसी तरह से बनाया होता है। ये हब एक पोर्ट होता है जिसमें यहाँ पे एक लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। ये लैन कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादा करके कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स वगैरह में, ओके। नेक्स्ट है नेटवर्क स्विचेस। अब नेटवर्क स्विचेस क्या होता है, हाँ, अब आपको हब का थोड़ा सा कुछ एडवांटेजेस बता सकते हैं कि हब के एडवांटेजेस थोड़े बहुत होते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है क्योंकि इजी इंस्टॉलेशन है, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है और कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और ये ख़राब भी जल्दी नहीं होता है। तो ये एक कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस इसको यूज़ किया जाता है लैन क्रिएटिविटी के लिए, ओके। नेक्स्ट है स्विचेस। अब स्विचेस क्या होते हैं, स्विचेस इज़ लाइक अ स्मार्ट हब मोड इन विथ एडवांस फीचर लाइक अ एबिलिटी टू फॉर्म tables that keep updated about all the computers or devices and on which switch port it is on. Using the physical device addresses in each incoming message, it delivers the messages to the correct destination or port. Nevertheless, both switches and hub have similar features. Several RJ45 ports, power supply and connection lights. See, अब जो switches है ना, हम लोगों ने जैसे hub के बारे में पढ़ा है, तो स्विचेस उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। मतलब जो हब करता था हब की तरह ही है स्विचेस का काम, बट स्विचेस जो है वो उसके एडवांस वर्जन है, कुछ एडवांस फीचर के साथ ये आया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, अपडेटेड है ये हब की कंपैरिजन में, ठीक है।
ये भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए मतलब नेटवर्क में लाने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज टू सेंड द प्राइवेट मैसेज एज वेल एज देयर इज़ नो वेस्टिंग ऑफ डेटा। अब जैसे हम लोगों ने हब में पढ़ा था तो वहाँ पे क्या होता था, प्राइवेसी नहीं होती थी। वहाँ पे अगर आप डेटा सेंड करते थे तो वो ऑटोमेटिकली सभी पोर्ट को सेंड हो जाता था जो भी वहाँ पे कनेक्टेड थे। बट स्विचेस में ऐसा नहीं है। इट इज़ मेनली यूज टू सेंड द डेटा प्राइवेटली। ओके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो डेटा वेस्टेज था जो हब में हो रहा था वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज़ द मतलब गुड फीचर। ओके, ये थोड़ा एडवांस फीचर है compatibility to your hub. Okay, then switches can easily identify that the which device is connected with which port by using MAC address. Yes, अब यहाँ पे switches जो होते हैं ये बहुत ही easily identify भी कर लेते हैं, मतलब उन्हें पता लग जाता है, वो पता लगा लेते हैं उनके अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे मशीन में इस तरह से कुछ बनाया गया है, कोडिंग किया गया है। ठीक है, प्रोग्राम एल्गोरिदम डाले गए हैं जिसके थ्रू ये पता लगा लेता है कि मतलब कौन सा डिवाइस जो है वो किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। क्यों, कैसे पता चलता है? यूजिंग मैक एड्रेस। ठीक है, इसीलिए जब ये मैसेज को डिलीवर करता है तो ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मशीन पर ही डिलीवर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैसेज करना है ए नंबर की पीसी को, मैसेज डिलीवर करना है ए पीसी को या ए सिस्टम को और इसका मैसेज उसने बी या सी या डी को डिलीवर किया। नो, ये प्रॉपरली इसको पता होता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है, किस पोर्ट में कनेक्टेड है। तो ये इसको पूरी तरह से पता होता है और वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पर ही डेटा ट्रांसफ़र करता है, मैसेज करता है। ठीक है, switches do not broadcast the received message to entire network like the hub, but rather before transmitting it analyzes which system or port should be message be transmitted to। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो पूरी तरह से पहले जो ब्रॉडकास्ट का मतलब होना है भेज देना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सेंड कर देना, भेज देना, फैला देना। ठीक है, तो स्विचेस इस तरह का काम नहीं करता है। वो रिसीव्ड मैसेज को, जो भी मैसेज आया होता है उसको सारे नेटवर्क्स को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, क्योंकि एक नेटवर्क में, मैंने जैसे बताया कि एक नेटवर्क में बहुत सारे पीसीस हो सकते, बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते, बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते एक नेटवर्क में। ठीक है, तो जो स्विचेस है वो एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स है सबको वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है हब की तरह। वो क्या करता है, पहले वो एनालाइज करता है कि किस को भेजना है, कौन से पोर्ट को ये मैसेज ट्रांसमिट करना है। ठीक है, वो एनालाइज करने के बाद पर्टिकुलर सिस्टम या पोर्ट को ही मैसेज ट्रांसमिट करता है। ओके, द स्विच कनेक्ट्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन डायरेक्टली विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अब वहाँ पे क्या था कि सभी पूरे के पूरे पोर्ट में पूरे के पूरे नेटवर्क में ही ब्रॉडकास्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली फिर डेटा ट्रांसफ़र होते होते कितना स्लो हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो स्विच है वो डायरेक्टली सोर्स एंड डेस्टिनेशन से कनेक्ट होता है और सोर्स से डेटा लेकर वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन पर ही ब्रॉडकास्ट करता है, वो यहाँ वहाँ कहीं और नहीं करता है। तो इसकी वजह से इसकी स्पीड जो होती है ट्रांसमिशन की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू हब। Switching technology aids to ease congestion on a network and is usually used for network of 10 or more devices। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब ये जो है ना ईज कंजेशंस का मतलब ब्लॉकेज जो होता है। जैसे कि अब रास्ते पे अगर जा रहा है कोई एक और वहीं से कुछ आ रहा है तो क्या होगा, टकराव जिसको कहते हैं ना, कि मतलब टकरा सकता है वो। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको लगभग इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे एक हम पिक्चर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक पिक्चर है हमारा, मान लो स्विचेस का पिक्चर है। तो स्विचेस में आप देख सकते हो कि मान लो एक पोर्ट में 1 2 3 पीसीज लगी हुई हैं, दूसरी जगह पे फिर 1 2 3 मतलब 6 सिस्टम्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विचेस जो है वो पर्टिकुलर सिस्टम को, मान लो कि यहाँ के लिए डेटा ट्रांसफ़र हुआ है तो वो इसी के पास डेटा ट्रांसफ़र करेगा, इन सब को वो डिस्टर्ब नहीं करता है, इन सब को कोई भी ट्रांसमिशन नहीं करता, जिसकी वजह से उसका डेटा बहुत ही स्पीडली यहाँ पर सेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्विचेस था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्विचेस। ओके, अब इसके कुछ अगर हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं
तो हम देख सकते हैं। जैसे कि स्विचेस के एडवांटेजेस होते हैं, इट जनरली यूज टू यूनिकास्ट द मैसेजेस। यूनिकास्ट का मतलब होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है एक साथ सबको भेज देना, बट जो स्विचेस काम करता है, स्विचेस तो प्राइवेटली भेजता है, मतलब पर्टिकुलर को भेजता है, तो उसको कहते हैं यूनिकास्ट। जब वो प्रॉपरली भेजता है, जिसको भेजना है स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जब भेजता है वो प्रॉपरली, तो उसको ब्रॉडकास्ट की जगह पे यूनिकास्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा स्विच है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है यूनिकास्ट करने के लिए, मैसेजेस को यूनिकास्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी देन हब। अगर हम कंपेयर करेंगे स्विचेस को हब के साथ, तो फिर ऑफकोर्स जो स्विचेस हैं वो सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है हब के कंपैरिजन में। देन स्विच सपोर्ट फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंड कर सको या सिर्फ रिसीव कर सको, नो, ये सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों ही प्रोसेस करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, इट इज़ यूज टू सेंड द डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। अब ये जो डेटा पैकेट सेंड करता है वो बेसिकली किस पर बेस्ड होता है, मैक एड्रेस पर। मैक एड्रेस मैंने जैसे बताया था आपको, पर्टिकुलर पोर्ट एड्रेस जो रहता है उसको मैक एड्रेस कहते हैं। एंड इफ अ नोड देयर विल नो इफेक्ट इन द एंटायर नेटवर्क। अगर मान लो एक नोड में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, नोड मतलब कि जैसे हम इसको किसको नोड कहते हैं, ये एक नोड होता है, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे आपको आपकी भाषा में आप कह सकते हो सिंपल कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ पे हम इसको नोड कहते हैं बेसिकली नेटवर्क्स में, ठीक है। तो अगर इस नोड में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या वो इस पे इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो स्विचेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी एक नोड में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करे या दूसरों को डैमेज करे, ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे स्विचेस के साथ नहीं है। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एट द टाइम ऑफ Zoom class. Okay students, so we will continue this chapter in next video session. Till that time, take care of yourself. Bye bye.